नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जनपद अंबेडकर नगर के जलालपुर तहसील अंतर्गत छाछू मोहल्ला में हनुमानगढ़ी संगत मंदिर का उद्घाटन जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने किया। उन्होंने भगवान हनुमान जी को मत्था टेका, नारियल चढ़ाया और हनुमान चालीसा पाठ कर उनकी पूजा अर्चना की। उन्होंने बताया कि आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सभी हनुमान भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां और उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए। इस शुभ अवसर पर श्री महंत डॉक्टर स्वामी भरत दास जी, उदासीन संगत ऋषि आश्रम रानोपाली अयोध्या की भी गरिमामय उपस्थिति रही। उन्होंने बताया कि हनुमान जी ज्ञानियों में भी अग्रण्य है, इसके बावजूद उनके अंदर नवधा भक्ति का भाव मिलता है। भगवान राम के प्रति सेवकत्व का भाव मिलता है। जिस प्रकार हनुमान जी अपने स्वामी भगवान राम के प्रति सेवकत्व भाव से समर्पित रहे, उसी प्रकार हमें भी राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए। इस अवसर पर एसडीएम पवन, क्षेत्राधिकारी अनूप सिंह, इंस्पेक्टर संतोष सिंह, तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव, नगर अध्यक्ष संदीप अग्रहरी, दिलीप खेतान, प्रदीप जैन, सानंद मिश्रा, मनोज पांडे, रामू खेतान, केशव श्रीवास्तव, आनंद मिश्रा, दीपचंद सोनी, रविकांत ड्रेसवाल, दीपक, शिवराम मिश्रा, बेचन पांडे, दिनेश गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। ज्ञातव्य हो कि यथार्थ गीता कहती है कि शंकाओं से अतीत सद्गुरु ही शिव है, उनके चरण रज ही अंजनी है। और जब हम उनके चरणों का ध्यान करने लगते हैं तो वैराग्य रूपी हनुमान का जन्म होता है। दूसरे पिता पवन देव है, श्वास ही पवन है। जब श्वास प्रश्वास में नाम का जप होने लगता है तो वैराग्य का जन्म होता है। प्रकृति में निर्भय महापुरुष ही केसरी है। जब उनकी सेवा करने लगते हैं तो वैराग्य का जन्म होता है। इसी तरह 3 पिता और 1 माता से हनुमान जी का जन्म होता है। यही वास्तविक हनुमान जयंती है। जन्म जयंती मना रहे हैं और सनातन परंपरा से जुड़े हुए जो हिंदू समाज हैं, जो हनुमान भक्त हैं, क्योंकि हनुमान जी के बारे में शास्त्रों में यदि हम देखें, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य। अग्रगण्य का मतलब है, ज्ञानी तत्व का मतलब होता है कि समस्त शास्त्रों के अध्ययन करने के बाद भी उनके अंदर में हम जब नवधा भक्ति देखते हैं तो सेवत्व का जो भाव था, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में पाद सेवना, उस इतने बड़े ज्ञानी होकर मन ईश्वर के प्रति समर्पण भाव होकर अगर हम हनुमान जी के भक्त हैं या हनुमान जी को मानने वाले हैं तो इस राष्ट्र के प्रति हमको भी उसी प्रकार समर्पण रहना चाहिए जैसे हनुमान जी अपने स्वामी के प्रति समर्पण थे। तो हम आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाले जो भक्त हैं अपने राष्ट्र के प्रति, अपने सनातन वैदिक परंपरा के प्रति इतना समर्पित हो, क्योंकि मैंने आपको कहा ज्ञानी नाम अग्रगण्य। हनुमान जी का जीवन देखो, वह अपने स्वामी के चरणों में समर्पित थे। ऐसे ही हम लोग को भी समर्पण होकर अपने राष्ट्र की जो सनातन पताका है, वह अपने राष्ट्र की जो सनातन वैदिक परंपरा है, पूरे विश्व जन जन में इसको पहुंचाना है। बस इतना ही कहते हुए भगवान जी को स्वागत करें। अपने जनपद के, अपने प्रदेश के, अपने देश के समस्त हनुमान भक्तों को महावीर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बजरंग बली से प्रार्थना करूँगा कि जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उन सभी के जीवन में वो खुशियाँ लाएँ, जो भी उनकी इच्छाएँ हैं वो इच्छाएँ उनकी पूर्ण हों। और बजरंग बली महाराज की शान में कुछ कहना मेरे बस की बात नहीं है। एक छोटा सा प्रयास रहता है कि जहाँ भी बुलाते हैं लोग प्यार से वहाँ पे चले जाते हैं और इसमें लालच मेरा ये रहता है कि मुझे भी लगातार आशीर्वाद मिलता रहे। और मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ, लेकिन एक कुछ 2 लाइन मैंने ज़िंदगी में हमेशा सीखी है। बड़े बड़े लड़ाई झगड़े और हुए, पुलिस फोर्स और सब लगा, सब मामला आउट ऑफ कंट्रोल है, तो मेरे पास सिर्फ एक अचूक यंत्र कह लीजिए। और अभी मेरा एक बेटा है
उसको भी मैंने अपने जन्मदिन पे एक चीज़ दिया है, खाली 2 लाइन है। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट हो ही हमारा। और ये 2 लाइन जो है ये हमारे जीवन का मूल मंत्र है। मैं सभी को कहता हूँ कि इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, तो आपको निश्चित रूप से जो भी आप मनोवांछित जो आपको इच्छाएँ होंगी पहले तारे चलिए बस हो गया है। गावे